पेरेंट्स और बच्चे बराबर नहीं होते। कई रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसमें दो लोग बराबर हों। हत्ता कि दोस्तों में भी, जो स्कूल कॉलेज में या बाहर दोस्त अहबाब होते हैं, तो दो दोस्त भी बराबर नहीं होते। कभी आप गौर करें तो जो दो दोस्त भी होते हैं तो उनमें से एक रहनुमा और दूसरा फॉलोअर, एक लीडर और एक फॉलोअर होता है। क्या ऐसा दुरुस्त है कि जो भी दो दोस्त भी होते हैं, जो कि एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें इक्वालिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। दोस्ती भी इस बुनियाद पे चलती है कि अमूमन खामोशी से एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। बज़ाहिर वो दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन एक गाइडेंस फराहम कर रहा है, एक हतमी तौर पर फैसला कर रहा है कि आज क्या करना है। या अगर कोई चंद दोस्त किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो फौरी तौर पर वेटर पहचान लेता है कि इनमें से लीडर कौन है, और वेटर आके तो उसके साथ बात करता है। या वो बगैर बताए पहचान लेता है वेटर के बिल कौन देगा आखिर में। ये आखिर में बात यहाँ तय होती है कि बिल कौन देगा। ठीक, तो ये बात आप सब तकरीबन मान रहे हैं कि जो बिल पे करता है किसी भी जगह, दुनिया में, मुल्कों में, शहरों में, ऑर्गेनाइजेशन में, या घरों में, या रेस्टोरेंट्स में, जो बिल पे करता है ही इज एन ऑटोमेटिक लीडर। इसमें कोई रंजिश की बात है जी? क्यों रंजिश की कोई बात है इसमें कि घर में बिल कौन पे करता है? अब तो पापा की अथॉरिटी को तस्लीम करने में क्यों मुश्किलात हैं? अक्सर होता है कि पापा बिल पे करते हैं लेकिन उनकी अथॉरिटी को तस्लीम करने में मुश्किलात है। तो ये अब दो ही तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो जो कि अथॉरिटी को मनोइन मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, और दूसरे वो जो डिफाई करते हैं। और ये लोग दुनिया में भी नज़र आते हैं और ये मुल्कों में भी नज़र आते हैं, मुआशरों में, घरों में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह आपको ये सादा सी तकसीम नज़र आएगी कि दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड। देखिए, किसी भी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और एक कप्तान होता है। क्या बाकी के 10 खिलाड़ी सारे के सारे कप्तान के साथ होते हैं? स्टेट विद इन स्टेट होती है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे तो नहायत खामोशी से वो दो धड़ों में होंगे। एक प्रो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एक हर वक्त क्रिपिंग करने वाले एंटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे। घर में भी ऐसे ही होता है कि अगर 5-6 बच्चे हैं, माँ बाप हैं और काफ़ी लोग हैं, तो कुछ प्रो होते हैं और कुछ एंटी होते हैं, कुछ डिफाई करने वाले होते हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों है? देखिए, दुनिया में भी अमेरिका है, एक तस्लीम शुदा सुपर पावर है, और बहुत सारे मुल्क जो है अपने आप को अमेरिका की गोद में रख के अच्छा महसूस करते हैं। उनमें कनाडा दुनिया का सबसे अहम मुल्क है जो कि अमेरिका की गोद में ऑपरेट करता है।